Myself, Neeraj D. Trivedi, lecturer in Civil Department. Subject name, Concrete Technology. Subject code 3350602. Unit name, Material for Concrete. Topic name, Taste of Aggregate. These are the objective: aggregate crushing value test, aggregate impact value test, specific gravity, bulk density, Alpri aggregate reaction, grading of aggregate, finance modulus, quality of water. Now aggregate crushing value test. The aggregate crushing value give a relative measure of the resistance of an aggregate to crushing under a gradually applied compressive load. अभी क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन में जो हम लोड अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, वो ग्रेजुअली अप्लाई होता है, लोड अप्लाई होता है, और उससे क्या होगा कि कंक्रीट में जो एग्रीगेट हम यूज करते हैं उसमें क्या होगा, अगर हम क्रश करेंगे उसको, ठीक है, अगर हम उसके ऊपर लोड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा, वो थोड़ा क्रश हो जाएगा। तो क्या होगा कि हमको एग्रीगेट का जो क्रशिंग वैल्यू है वो फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। देयर इज अ नो एक्सप्लिसिट रिलेशन between the crushing value and the compressive strength, but the result of the two tests are in agreement. अभी अगर हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने क्रशिंग वैल्यू टेस्ट फाइंड आउट कर दी, तो क्रशिंग वैल्यू से कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी अच्छी है वो हम नहीं कह सकते, ठीक है, उसका कोई रिलेशन नहीं है। मगर अगर क्रशिंग वैल्यू उसकी अच्छी है तो वो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का जो हम उसका टेस्ट करेंगे तो उसमें वो अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे कि हम स्ट्रक्चर के मेंबर पे जो फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स क्या होता है कि ग्राउंड में ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर जब होता है तब वो जो एग्रीगेट होता है तो एग्रीगेट और मटेरियल के थ्रू वो पास होता है। तो अगर एग्रीगेट का जो स्ट्रेंथ अच्छा नहीं है, उसका जो वैल्यू अच्छा नहीं है, क्रशिंग वैल्यू उसका अच्छा नहीं है, तो वो क्या होगा कि वो थोड़ा ब्रेक हो जाएगा और उससे क्या होगा कि डायरेक्टली अफेक्टेड द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, और उसका जो स्ट्रेंथ होता है उसके ऊपर उसकी इफेक्ट रहती है। The crushing value is a useful guide when dealing with aggregate of an unknown performance, particularly when lower strength may be suspected, as for instance with limestone and some granites and basalts. For an example, ये क्या होता है कि अगर कुछ एग्रीगेट ऐसा होता है कि जिसमें क्रशिंग वैल्यू कम है, अगर हम उसको यूज कर देते हैं तो उसकी इफेक्ट एग्रीगेट उसकी इफेक्ट स्ट्रेंथ पे रहती है। जैसे कि लाइमस्टोन है एंड सम ऑफ द ग्रेनाइट्स बेसाल्ट्स, होता है कि अगर ग्रेजुअली लोड दिस टाइप ऑफ द एग्रीगेट, ऐसे एग्रीगेट के ऊपर ग्रेजुअली लोड अप्लाई करते हैं तो वो ग्रेजुअली लोड से क्या होगा कि वो धीरे धीरे वो उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम होता जाएगा, उसकी हार्डनेस कम होती जाएगी और वो धीरे धीरे ब्रेक होता जाएगा, ओके। इसीलिए हम एग्रीगेट की क्रशिंग वैल्यू टेस्ट करते हैं। जब भी हम एग्रीगेट के साथ अगर हम डील करते हैं, एग्रीगेट यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में, तो उसकी जो क्रशिंग वैल्यू है वो हमको फाइंड आउट करनी है। नाउ एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट, सिमिलरली उसका जो इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट है वो भी हमको एग्रीगेट का फाइंड आउट करना होता है। द एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू गिव a relative measure of the resistance of an aggregate to sudden shock or impact, which in some aggregates differ from its resistance to a slow compressive load, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि एग्रीगेट काफी तरह के होते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्रीगेट ऐसा होता है कि कॉम्प्रेसिव लोड ले सकता है, कुछ लोग एग्रीगेट ऐसा होता है कि जो इम्पैक्ट लोड, सडन लोड, जैसे सडन लोड और शॉक लोड वो नहीं ले पाए, ठीक है, उसकी इतनी हार्डनेस नहीं है, ना वो नहीं ले पाता है। तो क्या होता है कि एग्रीगेट का जो इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट है वो उनको करना पड़ता है, ठीक है। ये कहाँ पे उपयोग होता है, ये कहाँ पे यूज होता है कि जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। रोड कंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि जब भी हम रोड कंस्ट्रक्शन या व्हीकल यूज करते हैं, ठीक है, व्हीकल यूज होता है, तो वो व्हीकल में जब भी हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, मूवेबल व्हीकल होता है उसमें जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो उसमें जर्क क्रिएट होता है, और वो जर्क से क्या होगा कि रोड के ऊपर वो एक इम्पैक्ट लगाएगा, इम्पैक्ट लोड लगाएगा, और वो कहीं पे भी हो सकता है, उसका कुछ फिक्स नहीं होता है और वो सडनली होता है, ठीक है। तो ऐसे इम्पैक्ट लोड को रेजिस्ट करने के लिए हम क्या होता है कि एग्रीगेट में इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं। और इम्पैक्ट टेस्ट कैसे होता है कि पर्टिकुलर क्या होता है कि हम एक पान में एग्रीगेट लेते हैं, ठीक है, एग्रीगेट लेते हैं और एग्रीगेट को हम
एपरेटस में फिक्स करते हैं। एपरेटस क्या करता है कि पर्टिकुलर हाइट से हम उसको इम्पैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द हैमर। उसका हाइट फिक्स होता है कि वो हाइट से हम उसको इम्पैक्ट करते हैं, और कितनी बार इम्पैक्ट करते हैं, 25 ब्लोज। 25 ब्लोज हम उस पर अप्लाई करते हैं। आफ्टर 25 ब्लो फिर क्या करेंगे, दिस टेस्ट इज डन ऑन एग्रीगेट साइज पासिंग 12.5 mm IS सील एंड रिटन इन 10 mm। अभी जो हमने 25 ब्लो जो हमने जिस एग्रीगेट पे लगाया था, वो एग्रीगेट को हम 12.5 सील से हम उसको पास करेंगे, और रिटर्न का कौन सी सील पे करेंगे, 10 mm सील से हम रिटर्न करेंगे। और जो वैल्यू होती है उस वैल्यू से हम उसका जो वैल्यू होती है वो बोलती है इम्पैक्ट टेस्ट वैल्यू। Now specific gravity. The specific gravity of an aggregate is defined as the ratio of the mass of solid in a given volume to the mass of an equal volume of water at the same temperature. Aggregate is defined as the ratio of the mass of solid in a given volume to the mass of equal volume. जैसे कि कोई एक पान है, पान पे हम पानी को फिल कर देते हैं, पान में वाटर को फिल कर देते हैं, ठीक है, टॉप तक हम वाटर को फिल कर लेंगे। फिर उसमें क्या करेंगे, एग्रीगेट है, कोई एक एग्रीगेट का टुकड़ा है, उसमें हम फिल कर देंगे, ठीक है। अभी एग्रीगेट का जो वॉल्यूम होता है, सेम वॉल्यूम का जो वाटर है वो बाहर निकलेगा। मतलब कि क्या होता है कि सेम टेम्परेचर, अगर वाटर का जो टेम्परेचर है और उनका टेम्परेचर सेम होना चाहिए। अगर टेम्परेचर अगर अलग होगा तो जो वॉल्यूम बाहर निकलता पानी का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम इक्वल नहीं होता है, ठीक है। अगर सेम टेम्परेचर में जितना भी वॉल्यूम पानी के अंदर वो यूज करता है, जो पानी के अंदर का जो वॉल्यूम होता है, एग्रीगेट का जो वॉल्यूम पानी के अंदर होता है, सेम वॉल्यूम वो वॉल्यूम का पानी बाहर निकलता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एन एग्रीगेट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ सॉलिड इन ए गिवन वॉल्यूम टू द मास ऑफ सॉलिड इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। उसका जो वॉल्यूम वॉल्यूम वाटर का जो वॉल्यूम होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। The absolute specific gravity is defined as the ratio of the Voigt's free mass of solid to the mass of an equal volume of water at the same temperature. Volume of voids is excluded from the volume of aggregate. इसमें क्या होता है कि voids का जो वॉल्यूम होता है वो हमको कंसीडर नहीं करना, ठीक है। तो वो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। If the volume of aggregate including the voids, the resulting specific gravity is called the apparent specific gravity. अगर हम वॉल्यूम को ऐड करते हैं तो वो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसको हम बोलते हैं apparent specific gravity, जो एक्चुअल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऐसा नहीं हम कह सकते हैं, बट apparent specific gravity. Now bulk density. The bulk density or unit weight of an aggregate is defined as mass of the aggregate per unit volume. मतलब कि एक वॉल्यूम होता है, सपोज के 1 मीटर की वॉल्यूम है, तो उसमें कितना एग्रीगेट हम उसको फिल कर सकते हैं, तो फिल कर सकते हैं। तो दिस इज नॉन एज द बल्क डेंसिटी, इज एक्सप्रेस इन केजी पर लीटर, ठीक है। एक लीटर है तो उसमें कितना हम एग्रीगेट केजी पर केजी कितना एग्रीगेट हम फिल कर सकते हैं, कितना केजी हम एग्रीगेट हमने फिल किया हुआ है, तो वो एक्सप्रेस करता है बल्क डेंसिटी को। हाउ द डेंसिटी द एग्रीगेट आर पैक्ड, कितना नजदीक हम एग्रीगेट को फिल कर सकते हैं कोई एक पान में, ठीक है। पर्टिकुलर साइज एंड शेप, उसका साइज क्या है, उसका शेप क्या है। अलग अलग शेप में अगर उसका शेप एंगुलर शेप है तो कम एग्रीगेट को हम फिल करेंगे क्योंकि इन बिटवीन वॉइड ज्यादा रहेगा। उसका साइज कैसा है, अगर बड़ा साइज होगा तो फिर क्या होगा, उसके बीच में वॉल्यूम भी ज्यादा रहेगा तो फिर वो बल्क डेंसिटी कम करेगा। मतलब कि क्या होता है कि साइज और शेप बल्क डेंसिटी के ऊपर वो डिपेंड रहता है। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, अगर सेम वॉल्यूम का अगर एग्रीगेट हम यूज करते हैं तो उसकी बल्क डेंसिटी कम रहेगी, बल्कि हायर बल्क डेंसिटी रहेगी, तो उसके ऊपर क्या होगा कि वो बल्क डेंसिटी के ऊपर वो इफेक्ट कर देगा, बल्क डेंसिटी उसके ऊपर इफेक्ट करेगा। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एग्रीगेट, मॉइस्चर अगर ज्यादा है तो वो भी बल्क डेंसिटी के ऊपर वो इफेक्ट करेगा, ठीक है। द शेप ऑफ पार्टिकल्स ग्रेटली अफेक्टेड द क्लोजनेस ऑफ द पैकिंग, उसका शेप कैसा होता है,
शेप अगर उसका जो शेप होता है वो काफी अफेक्ट करता है क्लोजनेस के ऊपर, ठीक है। फॉर एन गिवन स्पेसिफिक ग्रेविटी द एंगुलर एग्रीगेट शो ए लोअर बल्क डेंसिटी। अगर एंगुलर एग्रीगेट तो क्या होगा कि उसके बीच में क्या होगा कि गैप ज्यादा रहेगा, और गैप ज्यादा रहेगा तो वो बल्क डेंसिटी को वो क्या करेगा, कम करेगा, वो बल्क में वो फील नहीं होगा, ठीक है, तो वो लोअर हो जाएगा, उसकी बल्क डेंसिटी भी हो जाएगी। For a coarse aggregate of a given specific gravity, a higher bulk density, अगर उसकी bulk density को हमको higher करना है, improve करना है, indicate that there are fewer voids to be filled। क्या फेवर करेंगे कि जो voids है वहां पे हम sand और सीमेंट को fill करते हैं, जैसे कि हम कंक्रीट में क्या करते हैं, एग्रीगेट के बीच का जो गैप होता है उसमें क्या करेंगे, सैंड और सीमेंट को फिल कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसकी जो बल्क डेंसिटी है वो इंप्रूव हो जाती है, और बल्क डेंसिटी इंप्रूव हो जाएगी क्योंकि बल्क डेंसिटी इंप्रूव होगी तो क्या होगा, वो पूरा कॉम्पैक्ट होगा और क्लोजनेस होगा, वोइड्स कम हो रहेंगे, और जितना वोइड्स कम रहेगा उसकी उसकी स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो इंप्रूव होगी, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि हम कंक्रीट में सैंड और सीमेंट को यूज करते हैं, और सैंड सीमेंट का प्रॉपर्टी क्या होता है कि वो क्या होता है, बॉन्डिंग करता है, तो उससे भी अपना अपनी जो स्ट्रेंथ है वो इंप्रूव होती है, काफी इंप्रूव होती है। Alkali aggregate reaction. Normally, aggregate used in concrete are considered as an internal material. Aggregate क्या होता है, internal material. But some of the aggregate contains a reactive type of silica which react with alkali present in cement, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड। अभी क्या होता है कि कुछ एग्रीगेट में सिलिका होता है, और वो सिलिका क्या करता है कि अल्कली जो प्रेजेंट होता है सीमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, उसमें अल्कली प्रेजेंट होता है। अल्कली कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड में क्या होगा, अल्कली रहेगा, और वो अल्कली क्या करेगा, सिलिकेट के साथ रिएक्शन करेगा, और वो जो रिएक्शन होगा उससे क्या होगा कि अपना जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है उसके ऊपर इफेक्ट रहेगा, मतलब कि कंक्रीट के ऊपर वो इफेक्ट रहता है, ठीक है। उसको बोलते हैं अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन। एज ए रिजल्ट द अल्कली सिलिकेट जेल ऑफ अनलिमिटेड स्वेलिंग टाइप आर। क्या होगा कि वो जो जेल पोर्शन है हमारा उसमें क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएगा, और वो स्वेलिंग फॉर्म होता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज द अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, और वो जो स्वेलिंग होता है उसको हम कहते हैं अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन। The alkali silica gel formed by alkali aggregate reaction is confined by the surrounding cement paste, and internal pressure is developed leading to expansion, cracking and disruption of cement paste। अभी क्या होगा कि alkali aggregate reaction से क्या होगा, इंटरनल साइड क्या होगा, स्वेलिंग होगा, और वो स्वेलिंग से क्या होगा कि वो क्या करेगा कि इंटरनल प्रेशर करेगा। जैसे कि कोई एक पान है, मैं आप पूरा फिल कर देंगे, फिल कर देते हो, राइट, पान को पानी से, फिर उसको फ्रिज में डाल देते हो। सिंपल अपना एक सिंपल लॉजिक है, उसको क्या करेंगे, फ्रीज में डाल देते हैं, फ्रीजर में डाल देते हैं, ठीक है। उसको हम आइस में डेवलप करते हैं। क्या होगा कि अभी क्या होता है, उसमें कुछ गैप नहीं है, तो क्या होगा कि उसका वॉल्यूम तो इंक्रीज होना ही होना है, आइस का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और वो इंक्रीज होगा तो वो क्या करेगा कि जो भी पान में हमने उसको फिल किया उसमें वो थोड़ा क्रैक करेगा या उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, कहीं से भी वो बाहर निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि वो इंटरनल प्रेशर होता है उसके। सेम यहाँ पे भी इंटरनल प्रेशर होता है, जब स्वेलिंग होता है तब इंटरनल प्रेशर होता है, और इंटरनल प्रेशर से क्या होगा कि कहीं पे भी बाहर वो निकलेगा, और जहां पे भी वो बाहर निकलेगा वहां पे वो करेक्ट डेवलप करेगा, ठीक है, और डिफॉर्म करेगा, और एक्सपांशन क्रैकिंग उसमें डेवलप होगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा कि जहाँ पे भी अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन होगा वहां पे क्रैक डेवलप हो सकती है, या डिसरप्शन। डिसरप्शन मतलब क्या होगा कि सपोज कि उसका समझ लो कि थोड़ा वो हार्ड हो गया, इनिशियल सेटिंग टाइम हो गया, हार्ड हो गया, तो वो प्रेशर से इंटरनल वो क्या करेगा, उसको ब्रेक कर देगा, कंक्रीट को इंटरनल वो थोड़ा ब्रेक कर देगा, ठीक है। नाउ फैक्टर प्रोमोटिंग द अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन कौन प्रमोट करता है उसको? फर्स्ट देखिए रिएक्टिव टाइप ऑफ एग्रीगेट, जैसे कि अल्कली होगा उसमें सिलिका होगा, अल्कली होगा, ऐसे कुछ रिएक्टिव टाइप एग्रीगेट अगर हम यूज कर देते तो वो अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन हो सकता है। हाई अल्कली कंटेनिंग सीमेंट, अगर सीमेंट में हाई अल्कली कंटेंट है फिर भी हो सकता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर
टेम्परेचर का भी इफेक्ट उसके ऊपर रहता है। अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी क्या है वो भी अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन पे इफेक्ट करता है। फाइननेस ऑफ सीमेंट पार्टिकल्स का फाइननेस कैसा है वो भी इसके ऊपर इफेक्ट करता है। अल्कली कंटेन इन सीमेंट शुड नॉट बी एक्सिड 0.6%। अल्कली जो कंटेन होता है सीमेंट में वो 0.6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो ज्यादा हो जाएगा तो अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन का चांसेस बढ़ सकता है। नाउ मेजर टू कंट्रोल अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? फर्स्ट, सिलेक्शन ऑफ नॉन रिएक्टिव टाइप ऑफ एग्रीगेट। ऐसे ही हम एग्रीगेट सिलेक्ट करें जो रिएक्टिव टाइप ना हो। बाय रिस्ट्रिक्टिंग अल्कली कंटेन इन सीमेंट बिलो 0.6%। अब कंटेंट जो होता है सीमेंट का जो कंटेंट होता है अल्कली का वो 0.6 से कम हो। जैसा हम सीमेंट पेस्ट में वो पूरा जब भी हम उसको मैन्युफैक्चरिंग करें तो वो पूरा उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, रिस्ट्रिक्शन कर दे उसके ऊपर। कंट्रोलिंग द टेम्परेचर, आसपास का जो टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल करें। कंक्रीट जब बनाते हैं तब उसका जो टेम्परेचर होता है वो कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोलिंग द मॉइस्चर कंडीशन को हम कंट्रोल करें। यूज ऑफ करेक्टिव एडमिक्सर सच एज पोज़ोलाना, एडमिक्सर जो हम यूज करते हैं रिएक्टिव अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन नहीं हो पाए, अगर नहीं होना जहाँ पे भी होता है वहाँ पे हम एडमिक्सर यूज कर सकते हैं कि जैसे कि वो रिएक्शन ना हो पाए और कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर उसकी इफेक्ट ना हो। ठीक है। कंट्रोलिंग द वॉइड स्पेस इन कंक्रीट, जो वॉइड्स जो स्पेस होता है, ठीक है, अगर उसके ऊपर हम अगर कंट्रोल कर देते हैं तो भी क्या होगा कि अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन कम हो जाएगा। नाउ ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। If all the particles of an aggregate are of uniform size, the compact mass will contain more voids and need more quantity of fine aggregates and cement paste. अगर हम एक ही साइज का एग्रीगेट यूज करते हैं, सेम साइज एग्रीगेट यूज करते हैं, तो उसमें क्या होगा कि दोनों एग्रीगेट के बीच पार्टिकल्स का जो वॉइड्स है वो ज्यादा हो जाएगा बिटवीन टू एग्रीगेट। ठीक है। अगर हम ग्रेडिंग करें, डिफरेंट साइज ऑफ एग्रीगेट अगर हम यूज करें तो क्या होगा कि इन दोनों के बीच में, दो एग्रीगेट के बीच का जो गैप होता है वो गैप में छोटा जो एग्रीगेट होता है वो उसमें फिट हो जाएगा और वो पूरा कॉम्पैक्ट हो जाएगा। और उससे क्या होगा कि सीमेंट पेस्ट का जो यूज करते हैं उसका जो क्वांटिटी है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है। इकोनॉमिकल रहेगा, पूरा कॉम्पैक्ट होगा और उसका जो स्ट्रेंथ है वो काफी इंप्रूव हो सकता है। ठीक है। तो सेम साइज ऑफ एग्रीगेट हम यूज नहीं करें, डिफरेंट साइज ऑफ एग्रीगेट यूज कर सकते हैं और वो थोड़ा इकोनॉमिकल भी रहेगा। नाउ क्वालिटी ऑफ वाटर। क्वालिटी ऑफ वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंक्रीट। कंक्रीट का जो कंक्रीट हम जब भी बनाते हैं तो क्या होता है कि एग्रीगेट, सैंड, सीमेंट, वो तीनों को हम ड्राई मिक्स करते हैं। जब तक हम वाटर को ऐड नहीं करते, पानी को ऐड नहीं करते, तब तक उसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है। मतलब वाटर जो होता है वो केमिकल रिएक्शन तभी होगा होगा जब वाटर ऐड करें। अगर क्वालिटी ऑफ वाटर सही नहीं है तो क्या होगा कि वो डायरेक्टली अफेक्टेड द स्ट्रेंथ ऑफ द, वो रिएक्शन नहीं करेगा, केमिकल रिएक्शन सही नहीं होगा। और कंपाउंड जो कुकीज कंपाउंड है C3H C2S का जो केमिकल रिएक्शन होता है वो केमिकल रिएक्शन सही नहीं होगा। और जब हम क्योरिंग करेंगे तब भी उसके ऊपर उसका इफेक्ट रहेगा। मतलब कि ओवरऑल क्या होगा कि अगर क्वालिटी ऑफ वाटर अच्छा नहीं है, इम्प्यूरिटीज है उसमें, तो क्या होगा कि डायरेक्टली अफेक्टेड द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। ठीक है। सो water used for mixing and curing shall be clean and free from injurious amount of oils, salts, acids, alkalis, sugar, organic materials, वो सब जो ये जो सारी impurities है वो पानी में नहीं होनी चाहिए। अगर ये impurities वाटर में उसके अंदर है, इंक्लूडिंग है, जो वाटर हम यूज करते हैं कंक्रीट बनाने में, अगर उसमें ये सब है तो क्या होगा कि वो उसके साथ रिएक्शन करेगा, उसके साथ वो केमिकल रिएक्शन होगा और वो केमिकल रिएक्शन अपने लिए अच्छा नहीं है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है। वो रिड्यूस करेगा स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। ठीक है। नेक्स्ट, पोर्टेबल वाटर इज जनरली कंसीडर्ड सैटिस्फैक्टरी फॉर मिक्सिंग कंक्रीट। अगर पोर्टेबल वाटर हम यूज करते हैं तो
जो स्ट्रेंथ रहती है कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर उसकी इफेक्ट नहीं रहेगी, ठीक है। इन केस ऑफ डाउट रिगार्डिंग डेवलपमेंट of strength, the suitable of water for making a concrete shall be ascertained by the compressive strength and initial setting time test. अगर हमको कुछ डाउट है कि ये पानी हम यूज कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, और उसमें हमको डाउट है, क्या करेंगे हम क्यूब एक क्यूब बनाएंगे, मोटर को एक क्यूब बनाएंगे और वो क्यूब को हम टेस्ट करेंगे, उसका इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट करेंगे, फाइनल टेस्टिंग सेटिंग टाइम टेस्ट करेंगे, और वो जो वैल्यू है वो वैल्यू को हम आईएस के साथ कंपेयर करेंगे। अगर वो आईएस के साथ कंपेयर करते हैं वो वैल्यू सही मिलती है, ठीक है, वो टेस्ट वैल्यू सही है, तो समझना है कि चलो एग्रीगेट जो भी है जो हमने वाटर यूज करते हैं, क्वालिटी ऑफ जो वाटर है वो अच्छा क्वालिटी ऑफ वाटर है, उसका इफेक्ट स्ट्रेंथ के ऊपर नहीं देगा। थैंक यू।